कोटवा से एक कदम आगे बढ़ गया है। उनको लग रहा है परिवर्तन की इस बयार में, बहती गंगा में कुछ थोड़ी सी हाथ हम भी धो लें और आने वाले दिनों की अपनी एक नींव हम बना लें। एक खास बात, बहुत खास बात इन्होंने शशि शेखर जी ने कही, जो शायद आपको अच्छी लगी होगी, प्रेमचंद मिश्रा जी। इन्होंने कहा कांग्रेस की हैसियत वोट कटवा से थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन बात इन्होंने राहुल गांधी की। सवाल यह उठता है, राहुल गांधी केंद्र में नेता हैं, युवराज हैं, हाईकमान हैं, लेकिन जनता को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं बनने वाले हैं। सवाल उठता है बिहार में कांग्रेस का चेहरा कौन? चेहरा के नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जो खुद फर्स्ट फेज में जिनके इलाके में सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव हो रहा है, कैसर साहब हैं, आप हैं और तमाम नेता हैं। एक समय था जब बिहार में भागवत झाझा, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, तमाम बिंदेश्वरी दुबे, तमाम बड़े बड़े दिग्गज हुआ करते थे। आज बिहार की बात करें तो चेहरों की कहीं कमी और किल्लत दिखती है। क्या ये आपको चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा, जिससे आप बहुत बड़ी ताकत के तौर पर नहीं उभर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस की परंपरा रही है कि हम कोई स्टेट लेवल पे चेहरा को आगे करके चुनाव में नहीं जाते हैं। यह कांग्रेस की सरकार के लिए हम वोट मांग रहे हैं। ये लोग नीतीश सरकार के लिए वोट मांग रहे हैं, राबड़ी सरकार के लिए मांग रहे हैं, लालू सरकार के लिए मांग रहे हैं। राज्य में ये 3 सरकारें 20 साल से रही हैं। हम कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, जो राहुल जी का मिशन है, एजुकेशन और कैरियर, जॉब, इस पर हमारा मुख्य उद्देश्य है। कास्टलेस सोसाइटी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, जो राहुल जी ने किया है। हमने 118 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिनकी आयु 40 है। एक युवा सरकार बनानी है। और आपको बताऊं, जनता ने जो माफ करें बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इसी के साथ आप लवली आनंद और उनकी भी बात करें, रंजीता रंजन की, तो बेहतर होगा, क्योंकि उन दोनों के पति क्या हैं पूरा देश जानता है, जेल में रह चुके हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है। वो दोनों भी आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, प्रेम शंकर जी। बिल्कुल वो दोनों राजनीतिक महिला हैं, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं और कांग्रेस में पिछले 1.5 और साथ में दल बदलू है। दल बदलने का उनका इतना इतिहास है कि एलजेपी से चुनाव के पहले वो कांग्रेस में आई, टिकट पा गई, उनकी मां भी चुनाव मैदान में थी, पप्पू यादव की, और आज दोनों बाहुबली, जिनको हम कह सकते हैं, उनकी पत्नियां जो मिसेज बाहुबली हैं, वो भी चुनाव मैदान में। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का चेहरा डेंट भी तो इससे हो रहा है ना कि कांग्रेस को किसी की भी मदद लेनी पड़ रही है। अखिलेश सिंह जो लगातार लालू यादव के साथ रहे, कहते हैं लालू यादव को फूफा कहते रहे, उनकी बदौलत फलते फूलते रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अखिलेश सिंह आपके साथ आ गए। रंजन यादव जो हर तरह से पार्टनर थे नीतीश कुमार के साथ, माफ करें ललन सिंह, वो आपके साथ आ गए। तो आप ऐसे लोगों की पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में, इसका लोगों को यह लग रहा है ना कि कांग्रेस पर भरोसा करें तो कैसे करें? वो कांग्रेस जो कभी आरजेडी के साथ थी, कभी खिलाफ थी, फिर साथ थी। लोगों में डर भी तो है कि कहीं चुनाव के बाद फिर से कांग्रेस ऐसा कोई गठबंधन का हिस्सा न बन जाए जिसमें लालू यादव हो, क्योंकि कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक सवर्ण का है, फॉरवर्ड का है, जिसको लालू यादव से थोड़ी कहे तो राजनीतिक हकीकत है, उनको चिढ़ है। चिढ़ तो उन लोगों को अब नीतीश कुमार से भी हो गई है कि नीतीश कुमार ने उनका वोट तो लिया, भागीदारी नहीं दी। अब मैं आ रहा हूं आपके प्रश्न पर। आपने 4 नाम गिनाए हैं और जिसको सबसे बड़ी पार्टी आप समझ रहे हैं बिहार में, वो तो जदयू आदतन दल बदलुओं का एक गिरोह है, असामाजिक तत्व और आपराधिक पृष्ठभूमि में लिप्त लोगों का एक गिरोह है, जिसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं जो आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं। आप हमारे 4 नाम दे रहे हैं। पप्पू यादव और आनंद मोहन हमारे कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं और उनकी पत्नियां हैं, और भारत का संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है, आपराधिक मामले में जेल में बंद है तो उसके निर्दोष परिजनों को राजनीति नहीं करने दिया जाए, ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसी से राजनीति का अपराधीकरण रुकेगा, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। जब नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी छवि वाले किसी शख्सियत को टिकट देती है तो यही दलील देती है, और जब इसके खिलाफत करती है तो कहती है ऐसे लोगों को बार किया जाए। एक बहुत बड़ा सवाल है, शशि शेखर जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। शशि जी। मिश्रा जी, मेरा एक सवाल ये है कि मान लीजिए नीतीश कुमार अच्छी खासी सीटें ले आते हैं, कुछ सीटें आप भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और नीतीश अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं बीजेपी नहीं आपके साथ सरकार बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप जिनको आज नीतीश दल बदलुओं के गिरोह के नेता लग रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, इस संबंध में आप जानते हैं ये चुनाव परिणाम के बाद की परिस्थितियां हैं, रिजल्ट क्या आता है उस पर डिपेंड करता है। पर चुनाव तो एक निश्चित आश्वासन पर भारतीय जनता पार्टी, मतलब किसी तरह के कॉम्बिनेशन को आप खारिज नहीं कर रहे, चुनाव के बाद कुछ भी करेगा। मतलब अगर हमको लगता है कि आरजेडी और उसके साथ एलजेपी के साथ कोई गठजोड़ में कुछ सरकार में आते दिखे तो हम वो भी कर सकते हैं, और दूसरा कॉम्बिनेशन जो शशि जी बता रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप हर तरह से ओपन है।
मैं पार्टी के एक सैद्धांतिक नीतिगत फैसला के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। यह सोनिया जी राहुल जी का फैसला है। हमें बहुमत मिला तो ठीक है, अगर विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल या लोक जनशक्ति पार्टी या किसी भी दल के साथ हमारा कोई तालमेल या गठजोड़ नहीं होगा। जी, और जब तक नीतीश कुमार आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं तब तक सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सवाल ये उठता है प्रेमचंद जी, नीतिगत फैसला चुनाव के पहले कुछ और होता है, चुनाव के बाद नीति कुछ और बदल जाती है, क्योंकि वहां नियत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2000 के चुनाव में कांग्रेस इन्हीं दावे और नारे के साथ चुनाव मैदान में थी आरजेडी के खिलाफ, और जब सरकार बनने लगी खींचतान के बाद सबके सब लाल बत्ती में सवार हो गए। तब ये नीति और नियत कहां गई थी? तो कैसे भरोसा करें कि चुनाव के बाद किसी ऐसे कॉम्बिनेशन में आप फिर से सड़ीक नहीं होंगे? इसलिए जनता भरोसा करे कि झारखंड का उदाहरण है। अगर हमें सरकार बनानी होती, अगर सरकार बनाने का लक्ष्य होता तो आज झारखंड में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता, लेकिन उसके लिए हमें राष्ट्रीय जनता दल के 5 सदस्यों का समर्थन लेना पड़ता। लेकिन हमने सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए यह नीतिगत फैसला था। और उसमें पार्टी को मानना था कि लालू प्रसाद के साथ मिलकर आप सेकुलर पॉलिटिक्स को ताकत दे सकते हैं, लेकिन वो हमारी राजनीतिक भूल थी। लालू प्रसाद के समय जब हमारा रहा बीजेपी को बिहार में आगे बढ़ने का मौका मिला। प्रेमचंद जी, वक्त की कमी है, माफ करेंगे, हम फिर से चुनाव पर आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे जिस नीति की बात आज आप चुनाव से पहले कर रहे हैं, इसी नीति पर आप चुनाव के बाद भी कायम रहेंगे, क्योंकि हमेशा चुनाव के बाद नीति और नियत में फर्क होता है। और जो लोग चुनाव के पहले नेता बातें करते हैं, चुनाव के बाद उससे ठीक उलट उनकी हरकतें होती है, और यही वजह है कि लोगों का भरोसा नहीं रहता। जाते जाते एक छोटा सा सवाल कांग्रेस पर, अरुण जी, क्या कहीं दिखता है, एकदम संक्षिप्त, वक्त की कमी है, 20 सेकंड में, कांग्रेस चुनाव के बाद ये नियत और नीति की जो बात कर रहे हैं इसमें बदलाव दिखेगा? नहीं, फिलहाल तो कांग्रेस का जो डिसीजन है, हम लोग को जो जानकारी है कि वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे चले गए हैं। लेकिन अंदर की देखिए, दूसरी बात ये है कि कांग्रेस बिहार में अभी भी एक बंजर जमीन है, एक बांझ पार्टी है। कांग्रेस में सीएम का नाम आता है तो मीरा कुमार का नाम आता है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। मतलब कांग्रेस में कुछ अंदर में बिल्कुल अभी आपको बंजर जमीन पर खेती करनी है और एक बांझ पार्टी में लीडर पैदा करना है। तो टैक्टिकल है ये सब चुनाव। तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं, जो आरजेडी एलजेपी का चेहरा है वो विकास का चेहरा है, जो दूसरी कंबाइन का चेहरा है वो विकास का चेहरा है, लेकिन आधे अधूरे विकास का चेहरा है। तो यहाँ पर तय करना है बिहार की जनता को कि वो कौन सा चेहरा लाना चाहती है अपने प्रदेश में, ताकि 21वीं सदी के भारत के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का जो हमारे साथ पटना से जुड़े। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे। बिहार का बिग बॉस कौन, हमारे इस खास पेशकश में अभी इतना ही। देखते रहिए News 24।